और दिल्ली शराब घोटाला मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए ईडी ने आज एक बार फिर समन भेजा था और बुलाया था, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत विपश्यना शिविर के लिए होशियारपुर निकल चुके हैं। और इससे पहले जब उनसे बातचीत की गई तो उन्होंने एक बार फिर पहले की ही तरह इस समन को अवैध बताया है। अब इस पर सियासत शुरू हो गई है। रिपोर्ट देखिए। गिरफ्तार कर लोगे, लेकिन जो करोड़ों लोगों की भीड़ रामलीला मैदान में आई थी उनको कैसे गिरफ्तार करोगे? 2 नवंबर को भागे थे, आज भी भाग गए। 2 नवंबर को जब उन्हें बुलाया गया था तो एक चिट्ठी अरविंद केजरीवाल जी ने लिखा था, वो चिट्ठी आप सबने देखा भी। क्या केजरीवाल को गिरफ्तारी का डर सता रहा है? क्या जेल में जाने के डर से दिल्ली के सीएम बहाना बना रहे हैं? क्या ईडी की पूछताछ से बचने के लिए आप संयोजक रैली और शिविर में जाने का प्लान तैयार कर रहे हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि लगातार ये दूसरी बार है जब केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हुए हैं। दिल्ली शराब घोटाला मामले में ईडी ने केजरीवाल को दोबारा नोटिस जारी कर पूछताछ के लिए तलब किया था, लेकिन ईडी के सामने पेश होने से पहले केजरीवाल पंजाब के होशियारपुर के लिए रवाना हो गए, जहां वो 10 दिवसीय विपश्यना शिविर में रहेंगे। यानी वो शिविर जहां मन को एकाग्र और शांत किया जाता है। विपश्यना शिविर पहुंचने के बाद केजरीवाल ने ईडी के समन पर जवाब दिया। दिल्ली के सीएम ने कहा कि मैं हर कानूनी समन के लिए तैयार हूं, लेकिन पहले समन की तरह दूसरी समन को भी दिल्ली के सीएम ने गैर कानूनी बताया। साथ ही ईडी के समन को राजनीति से प्रेरित बताया। कहा कि इस समन को वापस लिया जाए। केजरीवाल ने लिखा कि मैंने अपना जीवन ईमानदारी और पारदर्शिता से जिया है, मेरे पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है। बताया जा रहा है कि केजरीवाल को 19 दिसंबर को विपश्यना शिविर के लिए रवाना होना था, लेकिन विपक्षी गठबंधन की मीटिंग में व्यस्त होने के कारण वो ऐसा नहीं कर सके। तो वहीं बीजेपी केजरीवाल पर हमलावर है। ए फॉर अरविंद, ए फॉर अकाउंटेबिलिटी। और अरविंद और अकाउंटेबिलिटी कभी भी एक साथ नहीं चल सकते। केजरीवाल एंड कर्तव्य विल नेवर ट्रैवल टुगेदर। कभी भी अपने कर्तव्य का वहन करना एक जनप्रतिनिधि का कर्तव्य है कि यदि उसने घोटाला किया है और देश की सेंट्रल एजेंसी उसे बुलाती है तो उसे वहां जाना पड़ेगा, प्रश्नों का उत्तर देना पड़ेगा। केजरीवाल विपश्यना शिविर में 30 दिसंबर तक रहेंगे, यानी साफ है कि अगले 10 दिन तक वो ईडी दफ्तर नहीं जाने वाले। तो ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर कब तक दिल्ली के सीएम प्रवर्तन निदेशालय से दूरी बनाए रखेंगे? अरविंद केजरीवाल ईडी के 3 समन को टाल सकते हैं। 3 समन के बाद ईडी कार्रवाई कर सकती है। कार्रवाई 2 तरह की होगी। पहला, कोर्ट में जाकर जांच में सहयोग न करने की बात कर पेश होने का आदेश ला सकती है, और दूसरा, खुद ईडी के अधिकारी केजरीवाल के पास जाकर पूछताछ कर सकते हैं। दिल्ली शराब घोटाला में पूछताछ के लिए ईडी ने केजरीवाल को पहला नोटिस 2 दिसंबर को भेजा था। तब पहले से तय कार्यक्रम का हवाला देते हुए केजरीवाल ने पेश होने से इनकार कर दिया था। और अब दूसरी बार है कि विपश्यना शिविर की आड़ में केजरीवाल ने फिर से प्रवर्तन निदेशालय से दूरी बना ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। संसद सुरक्षा चूक का मामला, 15 दिनों के लिए चारों आरोपियों की बढ़ाई गई हिरासत। पटियाला हाउस कोर्ट ने 5 जनवरी तक बढ़ाई हिरासत। संसद की सुरक्षा अब सीआईएसएफ के हवाले, पुलिस की जगह सीआईएसएफ को मिली जिम्मेदारी। संसद की सुरक्षा को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने की हाई लेवल मीटिंग। बैठक में अमित शाह ने अधिकारियों के साथ चर्चा की। उपराष्ट्रपति के अपमान पर बीजेपी का विपक्ष पर हमला। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा बोले, घमंडिया गठबंधन ने किया उपराष्ट्रपति का अपमान। इंडिया पर संबित पात्रा का हमला, कहा उपराष्ट्रपति की बॉडी शेमिंग की गई। झुके कंधों का मजाक उड़ाना सही है क्या? जाट समाज का मजाक उड़ाया गया। उपराष्ट्रपति के अपमान पर बीजेपी का प्रदर्शन। दिल्ली के जंतर मंतर पर हाथों में बैनर लेकर किया विरोध। उपराष्ट्रपति के अपमान से बीजेपी में आक्रोश। विपक्ष के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। अपमान पर माफी मांगने की मांग।
अयोध्या दौरे पर सीएम योगी हनुमानगढ़ी में किए दर्शन, पूजा कर आशीर्वाद लिया। हनुमानगढ़ी में दर्शन के बाद सीएम योगी ने किए रामलला के दर्शन, तस्वीरें सामने आई। अयोध्या के लिए 30 दिसंबर को एयर इंडिया की पहली उड़ान होगी। 16 जनवरी 2024 से शुरू हो जाएगी रेगुलर सर्विस। सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए निमंत्रण मिला। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और एचडी देवेगौड़ा को भी निमंत्रण भेजा गया। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जोरों पर। वडोदरा से अयोध्या भेजी जाएंगी 108 फीट लंबी अगरबत्ती। हवन सामग्री और गाय के गोबर से बनाई गई है अगरबत्ती। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर पूर्वोत्तर रेलवे की भी तैयारियां तेज। रामघाट हॉल्ट स्टेशन का सौंदर्यीकरण किया जा रहा। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले 15,000 साधुओं के लिए की गई है खास व्यवस्था। ठहरने के लिए बनाई गई है टेंट सिटी।